हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जिसका क्या नाम है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। जी हाँ, हमारे आसपास के मैटर। अब मैं बोल रहा हूँ हमारे आसपास के मैटर, तो आप सोच रहे होगे सर हमारे आसपास के क्या है ये मैटर। तो देखो बच्चा, मैटर क्या होता है। मैटर पता है, आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखोगे, आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देख पा रहे हो, वो सारी की सारी चीजें क्या है, मैटर है। वो सारी की सारी चीजें क्या है, मैटर। चाहे पेन हो, चाहे टेबल हो, चाहे कॉपी हो, चाहे पेन हो, कोई सी भी चीज हो, वो सारी चीजें क्या है, मैटर। तो अब आप मेरे से ये पूछो सर इसकी डेफिनेशन तो दे दो, सर इसको अच्छे से डिफाइन तो कर दो। देखो तो मैटर होता क्या है, देखो एवरीथिंग इन यूनिवर्स यानी यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं, यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं, और जिन चीजों ने क्या ऑक्यूपाई कर रखा हो, स्पेस, जिनका अपना कोई ना कोई क्या हो, स्पेस हो, और जिनका अपना कोई ना कोई क्या हो, मास हो, वो सारी की सारी चीजें हमारी क्या कहलाएंगी, मैटर। तो मैटर वो सारी चीजें होती है जिनके पास क्या हो, कोई ना कोई स्पेस हो, और जिनका अपना कोई ना कोई मास हो, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, मैटर। तो इसीलिए हम कहते हैं एवरीथिंग इन यूनिवर्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। तो इसीलिए कहा जाता है, आप कोई भी ऐसी चीज अंदाजा नहीं लगा सकते हो, आप कोई भी चीज ऐसी अंदाजा नहीं लगा सकते जिसने कोई स्पेस ना घेरा हो और जिसका कोई मास ना हो। अगर उसका स्पेस और मास नहीं होगा तो वो चीज मैटर नहीं होगी। अगर वो चीज मैटर नहीं होगी तो वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो आई होप ये मैटर तो आपको समझ आ गया होगा। ये मैटर होता क्या है, ये मैटर आखिर होता क्या है। अगर बेटा मैटर समझ आ गया ना क्या होता है, तो अब ये जान लो ये मैटर किससे मिलकर बना रहता है। तो अगर मैं मैटर के बनने की बात करूं, तो जो हमारा मैटर होता है ना, मैटर इज मेड अप ऑफ क्या, वेरी टाइनी पार्टिकल। किससे मिलकर बने रहते हैं, वेरी टाइनी पार्टिकल, यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। कम से कम ये समझ लो इतने छोटे या इससे भी बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल से मिलकर ही क्या बनता है हमारा मैटर। उन पार्टिकल से मिलकर ही क्या बनता है हमारा मैटर। अब आप ये सोच रहे होगे सर ये पार्टिकल कितने छोटे होते हैं। तो बच्चा ये पार्टिकल इतने छोटे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आपने इमेजिन करा ना एक रेत के कण के जितना ना, ये उससे भी छोटा होता है। अगर आपने इमेजिन करा एक एटम के जितना, तो ये एटम से भी छोटा होता है। मतलब ये इतना छोटा होता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये होता है हमारा मैटर। और मैटर किससे मिलकर बना रहता है, टाइनी पार्टिकल से। मैटर होता क्या है, वो सारी चीजें जिनका अपना कोई ना कोई मास हो और जिनका अपना कोई ना कोई स्पेस उन्होंने घेर रखा हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको मैटर के बारे में समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। जिनसे मिलकर ये मैटर बना है, जिन पार्टिकल से मिलकर ये मैटर बना है, उनकी विशेषता क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आइए जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। तो हमारा जो ये वाला टॉपिक है ना, जिससे मिलकर हमारा मैटर बना है, जिन पार्टिकल से, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी खासियत क्या क्या होती है। तो उनकी पहली खासियत क्या होती है ना, जो किसी भी मैटर के जो पार्टिकल होते हैं बच्चा, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते। क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव। यानी उनकी आदत एक जगह बैठने की नहीं है। वो बदमाशों की तरह कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, कंटिन्यूसली क्या करते रहते, मूव करते रहते। कंटिन्यूसली क्या करते रहते, मूव करते रहते। जैसे और पता है ये कंटिन्यूसली मूव क्यों करते हैं, ये कंटिन्यूसली मूव इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या पजेस करते हैं, दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। देखो जितने भी ऑब्जेक्ट क्या करे, कंटिन्यूसली मूव करे, या फिर मोशन में रहे, या फिर मूव करे या चलते रहे, तो उनके अंदर एक एनर्जी रहती है उस टाइम पे। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, उनको मोशन में रखती है, मूव करवाती रहती है। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर रहते हैं ना, उनके अंदर भी क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी, जिनकी वजह से वो कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, मूव। और एक बात और बता दूं, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो पानी है, अब पानी को आपने गर्म करने के लिए रखा। अभी उसके पार्टिकल मूव कैसे कर रहे थे, धीरे धीरे कर रहे थे। लेकिन आपने जैसी टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जो उसके पार्टिकल होंगे वो भी और तेजी से क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे वाटर के।
पता है क्यों? टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसके इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इस कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। और पता है वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बच्चा एक बात बताओ, गरम खाने की खुशबू हमारी नाक तक इतनी जल्दी क्यों पहुंच जाती है, वहीं अगर ठंडा खाना हो या बासी खाना हो उसकी खुशबू हमारे पास तक नहीं पहुंचती? बताओ क्यों? तो देखो इसका सिंपल सा आंसर ये है। देखो जो हमारा गरम खाना होता है, जैसे ये एक प्लेट है, इसके अंदर क्या है? गरम खाना है। इसके अंदर क्या है? गरम खाना। अब खाना गरम है और उससे जो निकलने वाला धुआं या उससे निकलने वाली जो गैस है, उसके पार्टिकल्स की एनर्जी कैसी होगी? काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? बहुत ज्यादा होगी। अब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो बहुत तेज तेज मूव करेंगे और इसी वजह से वो खाने की खुशबू हमारी नाक तक पहुंच जाती है। लेकिन वही ठंडे खाने की खुशबू के अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इसीलिए वो हमारी नाक तक नहीं पहुंच पाती। आई होप आपको पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल समझ आ गई होगी, क्योंकि पार्टिकल क्या करते रहते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। तो हम मूव करेंगे अपनी अगली प्रॉपर्टी पर, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो बच्चा हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या है? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं ना किसी भी मैटर के, उनके बीच में क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे, या सॉरी उनके बीच में क्या होते हैं? स्पेस होते हैं। अब आपको ऐसे नहीं समझ आया होगा, ठीक है? अच्छा चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। गर्मियों में नींबू पानी तो सबने बनाया होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नींबू पानी ना बनाया हो। या फिर सुबह सुबह चाय तो पी होगी या चाय तो बनाई ही होगी। तो देखो जब आप नींबू पानी बनाते हो तो ग्लास के अंदर क्या लेते हो? पानी। अब ग्लास के अंदर क्या लेते हो? पानी। तो ये जो H2O है, ये जो वाटर है, इसके भी तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे। और इनके अंदर आप क्या करते हो? इनके अंदर क्या करते हो आप? नींबू पानी बनाते टाइम 1 चम्मच क्या डाल देते हो? चीनी डाल देते हो। चीनी डाल देते हो, नमक डाल देते हो, अपने स्वाद अनुसार जो आपको बनाना है वो डाल देते हो, चाहे चीनी डाल दो या नमक। और चीनी नमक डालने के बाद जब आप उसको शेक करते हो या गोल गोल यूं घुमाते हो, तो घुमाने के बाद क्या देखते हो? चीनी हो जाती है गायब। चीनी क्या हो जाती है? गायब। या नमक क्या हो जाता है? गायब। तो ये नमक आखिर गया क्या? तो पता है ये नमक कहाँ गया? ये नमक गया जो हमारा वाटर था, इस वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था ना, उन स्पेस के बीच में जाकर कौन बैठ गया? उन स्पेस के बीच में जाके बैठ गया कौन? चीनी या हमारा नमक या हमारा सॉल्ट जाके कहाँ बैठ गया? इन वाटर के पार्टिकल के स्पेसों के बीच में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमको यही बताती है, कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, उनके बीच में क्या होते हैं? स्पेस होते हैं। उनके बीच में क्या होते हैं? स्पेस होते हैं। आई बात समझ? तो हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जिसका क्या नाम है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब आपको बताऊंगा किस तरीके से पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसको समझने से पहले हम क्या करेंगे? आपका बचपन वाला एक खेल याद करेंगे। पूछो कौन सा खेल? तो इस खेल का पता है क्या नाम है? इस खेल का नाम ये है कि आपने जब भी नहाने जाते होगे तो टैप से, टोटी से आपने एक कमाल तो करा होगा। पानी निकलता है, उसमें हाथ मार के ऐसे उसको काटने की सोचा होगा, उसको हाथ मार के यूं काटने की सोचा होगा, उस पानी की धारा को या उस पानी की स्ट्रीम को। क्या आप उसको काट पाए? तो इसका जवाब क्या है? नहीं। आप जैसे ही उसको काटते, थोड़ी देर के लिए तो अलग होता है, जैसे ही हाथ हटाते वो दोबारा से एक साथ यूं मिल जाता। पता है ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए कर पा रहा है इस वाली प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करके रख रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हम जुदा नहीं होंगे। उनका एक ही गाना है, ये बंधन तो जन्मों जन्मों का बंधन है। वो अपने बंधन को कभी तोड़ने नहीं देते हैं, एक साथ ऐसे जुड़े रहते हैं। और पता है ये जुड़े किस वजह से रहते हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स रहती है। इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या रहती है? एक फोर्स रहती है। और इस फोर्स का नाम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये पार्टिकल एक साथ जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ये पार्टिकल क्या रहते हैं? एक साथ जुड़े रहते हैं। आई होप आपको ये वाले अभी पार्टिकल की प्रॉपर्टी हमारी क्लियर होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होगी। तो यहीं पर हमारी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल खत्म होती है। अब हम अपने अगले टॉपिक पर मूव करेंगे और हमारा अगला टॉपिक पता है क्या? स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर।
तीन तरीके की स्टेट होती है, आप सब लोग जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये तीनों तरीके की स्टेट हम कर देंगे खत्म। तो आइए बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर है, इसमें हमारे जो मैटर होते हैं ना, उनकी तीन स्टेट होती है। कितनी स्टेट होती है? तीन। वैसे तो 5 होती हैं, 2 आपकी कहाँ दे रखी हैं? पीछे दे रखी हैं। जो बुक के अंदर एक पीला सा डब्बा बना होगा ना, मोर अबाउट नो, उन सब डब्बों में 2 और स्टेट होगी, एक प्लाज्मा और एक बीईसी, बोर्न आइंस्टाइन ऐसे करके एक है, वो होगी। लेकिन बेसिकली हमें 3 पढ़नी है। कौन कौन सी? एक तो हमें सबसे पहली कौन सी पढ़नी है? सॉलिड। सबसे पहली कौन सी है हमारी? सॉलिड। और दूसरी कौन सी है हमारी? लिक्विड। दूसरी कौन सी है? लिक्विड। और तीसरी कौन सी है हमारी? गैसेस। तीसरी कौन सी है हमारी? गैस, या फिर जिसे हम गैसेस लिख देते हैं, गैस लिख देते हैं, ठीक है, गैसेस। ठीक है, तो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमें पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनके कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ये सारे के सारे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहली को। और सबसे पहला हमारा क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड आखिर क्या होता है? आप अपने घर में लकड़ी देखी होगी, आपने वुड देखी होगी, लकड़ी देखा होगा, दरवाजा देखा होगा, या फिर कोई फ्रिज देखा होगा, या सिलेंडर देखा होगा। इन सब चीजों को जब आपने देखा, इनको जब आप ऐसे करिए पंच करोगे या हल्का सा हिट करोगे, तो ये जल्दी से दबते नहीं है, या ये अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं, ये जैसे रहते हैं वैसे। और ये टच करने में काफी ठोस लगते हैं, काफी हार्ड लगते हैं। तो यही सारे हमारे क्या है? सॉलिड। ये वुड हो गया, ये पेन हो गया, ये मेरा ये मार्कर हो गया, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है, और ये सामने जो बोर्ड है, ये सारी चीजें क्या है हमारी? सॉलिड। इनको पता है सॉलिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, क्या इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एकदम अच्छे से क्या रहते हैं? पैक्ड टुगेदर, यानी एक साथ अच्छे से क्या रहते हैं? पैक्ड। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहती है? जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने बताई थी ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के अंदर क्या रहती है? बहुत ज्यादा रहती है। कैसी रहती है? बहुत ज्यादा। इसी वजह से ये काफी हार्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? काफी हार्ड और रिज्ड रहते हैं, ठीक है। और इनकी खास बात बता दूं तो ये फ्लो नहीं करते। क्या सिलेंडर आपका पानी की तरह यूं तैरता है? नहीं तैरता। क्यों? क्योंकि वो क्या है? सॉलिड। क्योंकि वो क्या है? सॉलिड। अच्छा, एक बात बताना, आप अगर एक लकड़ी का पीस लो और उस लकड़ी के पीस को क्या करो? उसकी शेप को चेंज करने की सोचो। क्या सोचो? उसकी शेप को चेंज करने की। जैसे ही आप उसकी यूं करके यूं शेप चेंज करते हो, तो वो चेंज होने की बजाय क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड की अपनी एक डेफिनेट शेप होती है, उनका अपना एक फिक्स वॉल्यूम होता है। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज है। और एक और खास बात, उनकी अपनी एक फिक्स्ड बाउंड्री रहती है। उनकी अपनी क्या रहती है? फिक्स्ड बाउंड्री रहती है। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ आई होगी। सॉलिड क्या होता है ये पता चल गया होगा। सॉलिड क्या होते हैं? ऐसे जिनके बीच में फोर्स ऑफ, जिनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहती है? बहुत ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहती है? बहुत ज्यादा। और दूसरी क्या? इनका शेप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हम, इनका साइज भी चेंज नहीं कर सकते कोई भी अपना फोर्स वगैरह लगा के। और दूसरा, ये कंप्रेसिबल, जो हम कहते हैं ना कंप्रेसिबिलिटी, तो ये कंप्रेसिबल नहीं होते। अगर आप इनको यू कंप्रेस करने की सोचो तो ये कंप्रेस नहीं होंगे। तो ये था हमारे सॉलिड के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी। और सॉलिड का क्या होता है? फिक्स वॉल्यूम भी होता है। क्या होता है? फिक्स वॉल्यूम भी होता है। अगर 1 किलो का कोई डब्बा है तो उसके अंदर 1 ही किलो चीज आएगी, 10 किलो नहीं आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फिक्स क्या है? वॉल्यूम है। तो आई होप ये वाली बात समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में ये जो सॉलिड देखा, इस सॉलिड की पता है कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। एक्सेप्शनल कैसे? यानी सारे तो एक जैसे, लेकिन उनमें से एक क्या अलग। अब देखो, जैसे मेरे हाथ में ये रबर बैंड है। क्या है ये रबर बैंड? अब ये रबर बैंड क्या होता है? हमारा सॉलिड होता है। इसको कैटेगरी में गिना जाता है सॉलिड की। लेकिन आपने देखा होगा, इस रबर बैंड को हम लोग जैसे ही स्ट्रेच करते हैं, जैसे ही स्ट्रेच करते हैं, तो इसकी शेप क्या हो जाती है? चेंज। इसकी शेप क्या हो जाती है? चेंज। क्या ये फिर सॉलिड नहीं रहा? नहीं, ये तब भी सॉलिड है। इसलिए क्योंकि जैसे ही हम इस पे से फोर्स को हटाएंगे, जैसे ही हम इस पे से फोर्स को हटाएंगे, ये वापस अपनी वही शेप ले लेगा। इसी तरीके से आपने स्पॉन्ज देखी होगी, स्पॉन्ज जो वो फोम टाइप में होती है, उसको जब आप यूं दबाते हो, जब आप उसको यूं दबाते हो तो वो कंप्रेस हो जाती है।
वो अपनी शेप को चेंज करती है, वो कंप्रेस हो जाती है, उसके अंदर एयर भर जाती है, उसके जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो क्या वो सॉलिड नहीं है? अगर वो कंप्रेस हो रही है वो सॉलिड है। लेकिन ये सॉलिड के कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। और पता है सॉलिड का सबसे बड़ा एक्सेप्शनल केसेस क्या है? शुगर। क्या है? शुगर। आपने शुगर या सॉल्ट देखा होगा। आप अभी मैंने आपको बताया कि भाई सॉलिड का क्या रहता है? एक फिक्स शेप रहती है। क्या रहती है? एक फिक्स शेप, यानी कि अगर वो ऐसे इस शेप में है तो इसी शेप में रहेगा। लेकिन जो हमारी शुगर होती है, शुगर भी क्या होती है? सॉलिड। लेकिन अगर मैं शुगर को अगर मैं एक जग के अंदर डालूं तो जग की शेप ले लेगी। अगर मैं उसको बड़े से सिलेंड्रिकल शेप में डालूं तो सिलेंड्रिकल शेप, यानी जिस तरीके के वेसल में डालूंगा वो उसी तरीके के वेसल की क्या ले लेगी? शेप। तो इसका मतलब क्या वो सॉलिड नहीं है? वो बेटा सॉलिड है, वो सॉलिड है। अब देखो, अगर आप एक क्रिस्टल निकालो, क्या निकालो? मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप शुगर का एक क्रिस्टल निकालो और उस एक क्रिस्टल को अगर आप किसी भी बर्तन में डालते हो, किसी भी वेसल में डालते हो, तो वो उसकी शेप चेंज नहीं करेगा, वो एक सॉलिड तो वैसे ही रहेगा। लेकिन जब हम कई सारे ऐसे ही क्रिस्टल डालते हैं तो जो वेसल रहता है उसी वेसल की क्या ले लेता है? शेप ले लेता है। तो ये सॉलिड के कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे। सॉलिड का पंगा आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आइए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट किस पर? स्टेट्स ऑफ मैटर पर, जो क्या है? लिक्विड। तो स्टूडेंट, सॉलिड के बाद जो हमारा ये लिक्विड वाला है ना, लिक्विड क्या होता है? देखो, लिक्विड जो है अगली स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है? बहुत कम। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा रहता है? बहुत कम। इन कंपैरिजन टू किसके? सॉलिड की कंपैरिजन में क्या रहता है? लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स क्या रहते हैं? काफी दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे से काफी क्या रहते हैं? दूर दूर। और इसीलिए इसके अंदर क्या होती है? फ्लूइडिटी। इसीलिए इसके अंदर क्या होती है? फ्लूइडिटी। यानी लिक्विड कैसा कर सकता है? फ्लोट कर सकता है। इस तरीके से क्या कर सकता है? फ्लोट। क्यों? क्योंकि लिक्विड कैसे होता है? फ्लूइडिटी होती है किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। और इसके साथ साथ जो हमारा लिक्विड होता है ना, लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जी हाँ, जो हमारा लिक्विड होता है उसकी अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। तो फिर क्या होता है भैया? तो देखो, लिक्विड जो होता है ना, लिक्विड का क्या सिस्टम है? अगर आप उसको जिस वेसल में डालोगे और उस वेसल की जो शेप है, लिक्विड उसी वेसल की क्या ले लेगा? शेप ले लेगा। अगर आप उसको कुकर में डालोगे, कुकर की शेप ले लेगा। अगर आप उसको जग में डालोगे, जग की शेप, यानी जिस तरीके की वेसल में डालो उसी तरीके का क्या ले लेगा? शेप ले लेगा। उसी तरीके की क्या ले लेगा? शेप ले लेगा। और ये रिजिडिटी इनके अंदर नहीं होती, ये बिल्कुल भी रिजिड नहीं रहते। और कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो गैसेस के मुकाबले ये कंप्रेसिबल तो होते हैं, लेकिन गैसेस के मुकाबले कंप्रेसिबल क्या रहते हैं? कम रहते हैं। कंप्रेसिबल क्या रहते हैं? कम रहते हैं। तो आई होप लिक्विड के बारे में ये सब आपको समझ आ गया होगा। अब इसके साथ साथ ना आपको एक टर्म सुनाई देगी, क्या? डिफ्यूजन। क्या सुनाई देगी? डिफ्यूजन। ठीक है, जो कि डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल ओवर द अदर काइंड ऑफ पार्टिकल। यानी कि डिफ्यूजन क्या? डिफ्यूजन का मतलब हुआ कि एक तरीके के पार्टिकल का दूसरे तरीके के पार्टिकल में क्या हो जाना? इंटरमिक्स हो जाना ही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। जैसे कि मैंने क्या लिया? मैंने एक पानी का ग्लास लिया और इस पानी के ग्लास के अंदर मैंने थोड़ी सी इंक डाल दी। अब लिक्विड है, अगर मैं लिक्विड के अंदर ये वाली इंक डालूं तो ये इंक उसके अंदर अच्छे से क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। अच्छे से क्या हो जाएगी? घुल जाएगी, और बहुत जल्दी घुल जाएगी। क्यों? क्योंकि लिक्विड जो है उसके अंदर डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन रेट क्या रहता है? ज्यादा रहता है। वैसे ही अगर मैं सॉलिड के अंदर डालूं तो उसके अंदर जल्दी से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में इंटरमिक्स नहीं हो पाएगा। डिफ्यूजन का मतलब समझ आ गया होगा आप लोगों को। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल ओवर द अदर काइंड ऑफ पार्टिकल। अभी आप डिफ्यूजन 5वें चैप्टर में भी पढ़ोगे, यानी जो सेल वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर ही पढ़ोगे किस तरीके से डिफ्यूजन की मदद से सेल के अंदर गैसेस को अंदर बाहर किया जाता है स्टोमेटा के थ्रू। ये वाली बात भी अभी आप पढ़ोगे। ठीक है, तो आई होप सॉलिड के बारे में आपको सॉरी गुस्ताखी माफ, लिक्विड के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। तो आइए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर पे, जिसका क्या नाम है? मैटर की जो अगली स्टेट है, तो जो हमारी मैटर की अगली स्टेट है कौन सी वाली? गैसियस स्टेट है। इसकी पता है क्या खासियत है? गैसियस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम ना के बराबर, यानी कि होता ही नहीं है।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही नहीं है। इसीलिए इसके पार्टिकल्स क्या रहते हैं, फ्रीली टू मूव इन एनी डायरेक्शन, यानी इसके पार्टिकल्स के पास ये आजादी रहती है, चाहे बेटा तुम यहाँ रहो चाहे इलाहाबाद रहो, तुम्हें जहां रहना है तुम वहां रहो। यानी एक पार्टिकल यहाँ तो एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ तो एक पार्टिकल यहाँ, यानी इसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं और किसी भी डायरेक्शन में करते हैं। कोई एक डायरेक्शन नहीं दे रखी कि इस तरफ जाओ या इस तरफ, जहां मन करेगा हम तो वहीं जाएंगे। इनका कहना ये है, गैसियस के पार्टिकल का ये कहना है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है और इसके साथ साथ इनके अंदर फ्लूइडिटी होती है, यानी ये भी इस तरीके से फ्लूइड की तरह, वाटर की तरह यूं फ्लोट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हाईली कंप्रेसिबल रहते हैं। कैसे रहते हैं? हाईली कंप्रेसिबल का मतलब, जैसे आपने देखा होगा एक 15 किलो गैस जो होती है, 15 किलो जो गैस आपके घर में गैस सिलेंडर है, 15 किलो का गैस सिलेंडर है, वो 15 किलो गैस उस छोटे से सिलेंडर के भी अंदर कंप्रेस करके भरी जा सकती है और वही गैस एक कमरे में भी पूरे फैल सकती है। यानी कहने का मतलब ये है, आप इतनी सारी मात्रा में, इतने सारे मैग्नीट्यूड में क्या गैसेस को एक छोटे से वेसल के अंदर क्या कर सकते हो? कंप्रेस कर सकते हो। एक छोटे से वेसल में क्या कर सकते हो? कंप्रेस। इसीलिए क्या है? हाईली कंप्रेसिबल है। क्या है? हाईली कंप्रेसिबल। और इसके साथ साथ ना तो इनका कोई डेफिनेट शेप होता है और ना ही इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। चाहे इतने से वॉल्यूम में इनको भर सकते हैं, चाहे इतने बड़े वॉल्यूम में भर सकते हैं, और गैसेस आपको हर जगह दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल आजादी से क्या करते हैं? मूव करते हैं। और यहीं पर हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर ने क्या करा? स्टेट्स ऑफ मैटर ने अपना दम तोड़ दिया है। स्टेट्स ऑफ मैटर ने अपना यही दम तोड़ दिया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो और नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहना। नेक्स्ट पार्ट आपके पास कल आ जाएगा और जिसमें हम कहां से पढ़ेंगे? जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है इनको हम चेंज कर सकते हैं या चेंज नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो आपको बताना है कमेंट में कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।